इसका गायन करते हैं तो उन्हें गोविंद का एक बार जीवन में दर्शन होता ही है। बोलो राधे राधे। ये विरह गीत है। गोपियों ने अपने आत्मा की बात को प्रभु के सामने रखा। फिर क्या था, इस स्थिति को जब देखा, इति गोप्याः प्रगायन्ता प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों ने रोना प्रारंभ कर दिया एक ही स्वर में। फिर क्या था, तासामाविर्भूत चौर स्मयमान मुकाम्बुजा पीतांबरधरा स्त्रगवी साक्षान मनमत मनमथा। भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया जो करोड़ों कामदेव के रूप को लज्जित करने वाला। ऐसे प्रभु प्रकट हुए। दिव्य गोपियों के साथ में प्रभु का महारास प्रारंभ होगा। महारास इन गोपियों का, गोपांगनाओं का चल रहा है वृंदावन में। इस स्थिति को जब देखा तो महाराज परीक्षित के संशय की निवृत्ति नहीं हो पाई। फिर सुखदेव जी ने खुल के समझाया महाराज परीक्षित को। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पहली बात, रेमे रमेशो व्रज सुंदरी भी यथार्भका स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। प्रभु किसके साथ में नृत्य कर रहे हैं, सही बात बताएं। न यहाँ पे कोई गोपी है न कोई ग्वाल है, फिर प्रभु किसके साथ में नृत्य कर रहे हैं? सुखदेव जी समझा रहे हैं, जैसे आप किसी शोरूम में प्रवेश करें और वो पूरा शोरूम शीशे से बना हुआ हो, तो आप जिस तरफ देखेंगे तो कई है, तो आप अकेले, लेकिन उसमें आपके कई चेहरे दिख जाएंगे आपको। तो प्रभु नृत्य किसके साथ कर रहे हैं? अपने साथ में। दूसरी बात, गोपियों के साथ भी नृत्य कर रहे हैं अगर प्रभु, तो यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, गोपी नाम तत्पति नाम च सर्वे सामेव देहि नाम। जिसकी पत्नी गई, जिसकी कन्या गई, जिसकी बहन गई, उन लोगों को ये पता ही नहीं है। उनको तो लगता बिटिया हमारी घर में ही है, उनको ये महसूस तक नहीं हुआ कि पत्नी हमारी बाहर गई है। बोलो राधे राधे। तो सुखदेव जी कहते हैं, बात ऐसी है भाई, मन के द्वारा ही अगर सारी व्यवस्थाओं को लेना हो तो आप यहाँ पे बैठे बैठे विचार करें, उसका कोई शुल्क भी नहीं लगना, पैसा भी नहीं लगना, कुछ श्रम भी नहीं लगना। आप विचार करें, जैसलमेर के घुटमा बहुत फेमस है, विख्यात है, और मन ने सोचा कि चलो जैसलमेर के घुटमा खाए जाए। आप एक बार गए हो दुकान में, दूसरी बार यही कथा में ही बैठे बैठे दुकान में चले जाए। अब मन के द्वारा चाहे जितने उसके यहाँ लड्डू घुटमा खाते रहे, तो न कोई पैसा लगेगा, न कोई शुल्क लगेगा, न कोई रोकने वाला है न टोकने वाला है। बोलो राधे राधे। तो उसी तरीके से ये गोपियां जो हैं, ये शरीर से नहीं गई महाराज में, ये स्वरूप से प्रभु के पास गई। बोलो राधे राधे। दिव्य प्रभु की लीला यहाँ पे हुई। आगे चर्चा आती है, प्रभु के लिए इन गोपियों ने युगल गीत को गाया। युगल गीत में प्रभु के सौंदर्य का इस गीत में भी वर्णन किया गया है। बोलो राधे राधे। गोपियां कहती हैं, प्रभु जब अपनी बांसुरी को अपने अधरों के ऊपर रखते हैं, वाम बाहु कृत वाम कपोलो वाल्गित भ्रूर अधर्पित वेणु कोमलांग वीर आश्रित मार्गम गोप्य ईरयत यत्र मुकुंदा। प्रभु जब अपनी बांसुरी को अपने अधरों के ऊपर रखते हैं और अपने बाएं कपोल को, प्रभु करते क्या हैं, बाएं कपोल को जब अपने दाएं कंधे की तरफ प्रभु मोड़ते हैं, तो इनका स्वरूप ऐसा हो जाता है दिव्य, हजारों करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला स्वरूप। दूसरी बात, बड़े बड़े तुम्बरू आदि आदि जो संगीत के जानकार हैं, ये आकाश मार्ग में देवांगनाएं ये खड़ी हैं, ये विचार करती रहती हैं कि प्रभु ने कौन से राग को छेड़ दिया। बोलो राधे राधे। दिव्य स्थिति को बताया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन प्रभु गए कहां, गायों को लेकर के। ठाकुर जी को लगी भूख। अब भूख लगी तो करें क्या, ठाकुर जी ने ग्वाल बालों को बुलाया, कहा कि ऐसा करो, यहां से चले जाओ कुछ दूरी पे ही
कुछ ब्राह्मणों के यज्ञ चल रहे हैं। उस यज्ञ में उन ब्राह्मणों की पत्नियां भी आई हैं। ब्राह्मण पत्नियों के पास चले जाना, कुछ भोजन लेकर के आओ हमारे लिए खाने के लिए। अब जितने ग्वाल बाल थे, छोटे छोटे बालक, इनका जाना हुआ। अब जैसे ही विप्रों ने, ब्राह्मणों ने देखा, कैसे आए भाई, कैसे आना हुआ तुम्हारा, दूर से ही इशारा करके, ये यज्ञ में बैठे आहुतियां दे रहे, तो बोल तो सकते नहीं, इशारा किया करके भगा दिया। बच्चे बेचारे डर गए। वो फिर आए, गोविंद से कहा कि प्रभु गए तो, लेकिन वहां पे तो पंडित जी बैठे थे, उन्होंने तो अंदर जाना तो छोड़ो, खिलाना तो छोड़ो, अच्छे मुंह से बात भी नहीं की, हटा दिया वहां से। ठाकुर जी ने कहा कि बात ऐसी है, तुम ब्राह्मणों के पास मत जाना, इस बार ब्राह्मण पत्नियों के पास जाना, वो तुम्हें खाने के लिए कुछ तो कुछ व्यवस्था जरूर देंगे। जितने ग्वाल बाल थे, इनका आना हुआ, सीधे चले गए। अब पंडित जी खड़े बैठे हैं यज्ञशाला में। अब जितने ग्वाल बाल थे, पंडित जी के घर में प्रवेश किया। अब जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों को बताया कि गोविंद का आना हुआ है, गोपाल बैठे हैं और उनको भूख लगी है, तो ब्राह्मण पत्नियों ने प्रसन्नता से, दिव्यता से उनका मुखमंडल खिल गया। कहा कि ऐसा करो, भोजन तुम लेकर के मत जाओ, भोजन हम बना करके हम खुद साथ में चलते हैं। उन ब्राह्मण पत्नियों ने दिव्यता से सुंदर सुंदर भोगों को बनाया। अब वो चल पड़ी, ग्वाल बाल आगे आगे, पीछे पीछे ब्राह्मण पत्नियां। अब पंडित जी वो यज्ञशाला में स्वाहा चल रहा था, उनका यज्ञ चल रहा था, इशारा किया, कहाँ जा रही हो? ब्राह्मण पत्नियों ने कोई जवाब नहीं दिया, चलती चली गई सीधे। जब इनका आना हुआ, आने के बाद में गोविंद को जैसे ही भोग इन्होंने लगाया, ठाकुर जी से कहा कि प्रभु अब हम जाएं कैसे, पति तो हमारे हमको अपनाएंगे नहीं। ठाकुर जी हंसे, कहा कि अब तुम्हें अपनाने की तो बात छोड़ो, तुम यहाँ से जब जाओगी तो वो तुम्हारा बहुत सम्मान करेंगे। ब्राह्मण पत्नियों को दिव्य आशीर्वाद देकर के प्रभु ने वहां से विदा किया। अब ब्राह्मण पत्नियों का जब आना हुआ, ब्राह्मण पत्नियां आई, जैसे पहुंची, कहा कि तुम तो स्वाहा में ही, कर्मकांड में ही लगे रहे, हम तो ठाकुर जी के दर्शन करके आ गए। बोलो राधे राधे। देखो, कई बार ज्ञान की भी अपनी एक महिमा है, ठीक है। मूर्ख आदमी विष्णवे नमः, विष्णाय नमः कहता है, और ज्ञानी विष्णवे नमः कहता है। अगर हमें जानकारी नहीं है तो पूजा में अगर आगे पीछे भी कुछ हो जाता है, उल्टा सीधा भी हो जाता है, तो भगवान उससे नाराज नहीं होते। बोलो राधे राधे। सदन कसाई ये करता क्या था, पूर्व जन्म में ब्राह्मण ही था, मांस को तौलता था शालिग्राम जी की, शालिग्राम जी से। एक साइड में शालिग्राम जी बैठे हैं और दूसरे साइड में तराजू पे मांस को तौल रहा है। एक महात्मा का निकलना हुआ, महात्मा ने जैसे देखा, अरे ये तो शालिग्राम जी से मांस को बेच रहा है वजन करके। कहा भले आदमी सदन है, तो तेरे अंदर थोड़ी भी लज्जा है कि नहीं? कहा कैसे? कहा ये शालिग्राम जी है, इनको जानते हो, ये भगवान है, इनसे मांस को तुम बेच रहे हो। तो उसे भी लगा अगर ये भगवान है तो वास्तविक हम गलत कर रहे हैं। तो कहा कि ऐसा करो भाई, ले जाओ यहाँ से। महात्मा को दे दिया शालिग्राम जी को। महात्मा जी लेकर के आए, रास्ते में रात्रि में ही भगवान शालिग्राम ने स्वप्न दिया कि ऐसा है महात्मा जी, हमको तो वहीं लेकर के चले जाओ, सदन के पास ही छोड़ दो, उसके पूर्व जन्म की उसकी बहुत दिव्य साधना है, उसी के पास संतुष्ट है, तृप्त है। बोलो राधे राधे। सदन कसाई के पास ही महात्मा ने फिर पुनः शालिग्राम जी को दे दिया। इसलिए दिव्य महिमा है, भक्तों की भी दिव्य महिमा है, ठाकुर जी के चरित्रों के भी दिव्य महिमा है। बोलो राधे राधे। एक विद्याधर नाम का गंधर्व है, कभी भी किसी की कमी पे हाथ से अच्छा है हंसना, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। देखो हमारे घेमर सिंह जी भाटी जी, ये हंसते रहते हैं हर समय, तो हंसते रहते हैं तो इनके चेहरे पे भी श्री अलग ही रहती है। बोलो राधे राधे। हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है।
लेकिन हास्य अच्छा है, उपहास नहीं अच्छा है। बोलो राधे राधे। कोई उपहास का अर्थ, सामने वाले में अगर कोई हमें कमी दिख रही है और आप स्वस्थ हैं, आप सोचे क्या भाई इन्होंने तो बड़े पाप किए, बड़े घोर पाप किए, तभी इनको ये सब फल मिला। आप अगर ऐसा सोचते हैं तो ये शरीर है, ये प्रारब्ध है। पता नहीं वो प्रारब्ध घूम करके कब कहां से कैसी स्थिति बना करके सामने वाले से ज्यादा आपकी बुरी स्थिति हो जाए। इसलिए कभी भी परिहास नहीं करना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए किसी का। ये जीवन है, ये शरीर है। कहा भरोसा देह का बिनस जाए क्षण माए। एक क्षण में ये नष्ट हो सकता है शरीर। इस स्थिति को जब देखा, अष्टावक्र जी रास्ते से जा रहे हैं। ये विद्याधर था, सुदर्शन नाम का। जैसे देखा अष्टावक्र जी बेचारे ये कई जगह से टेढ़े, हंसने लगा, उपहास करने लगा। पीछे से मुड़ मुड़ करके उपहास करे अष्टावक्र जी का। अब अष्टावक्र जी ने मुड़ करके पीछे देखा, अष्टावक्र जी ने पीछे मुड़कर के देखा, मूर्ख कहीं के, उपहास करते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ निकृष्ट योनि में चले जाओ। तो वही सुदर्शन नाम का विद्याधर बना क्या, अजगर के रूप में अजगर बना। बोलो राधे राधे। इसलिए कभी भी ध्यान रहे कि उपहास कभी किसी का नहीं करना चाहिए, या ऐसे लोगों की तो सेवा और करनी चाहिए आप अगर स्वस्थ हैं। बोलो राधे राधे। इस स्थिति को देखा, नंद बाबा का पैर इस अजगर ने पकड़ा। नंद बाबा का जैसे इस अजगर ने पैर पकड़ा, बांध दिया। ठाकुर जी ने अपने चरण का स्पर्श करवाया। पूछा कि कोपमान कौन है आप? तो इसने कहा, प्रभु अहम विद्याधर काश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः। हमारा नाम सुदर्शन विद्याधर है और हमने एक ऋषि का उपहास किया था। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े हैं, लेकिन टेढ़े का मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर तपस्या नहीं है, त्याग नहीं है, ज्ञान नहीं है। श्राप दे दिया था। इस स्थिति को देखा, एक केसी नाम का दैत्य भेजा कंस ने। ये घोड़े के रूप में आया, यमुना जी के किनारे। प्रभु ने इसके पीछे के दोनों पैरों को पकड़ करके 7 बार आसमान में घुमाया और इसका भी प्रभु ने उद्धार कर दिया। बोलो राधे राधे। इस स्थिति को देखा, नारायण कई दैत्यों का उद्धार किया, कई दैत्यों का उद्धार कर दिया गया गोविंद के द्वारा। अब एक वत्सासुर नाम का दैत्य और आया। ये बछड़े के रूप में आया, प्रभु के ही आकर के बछड़ों में ही मिल गया। लेकिन ठाकुर जी ने इसे पहचान लिया, तो प्रभु ने किया क्या, इसका भी उद्धार कर दिया गोविंद ने। बोलो राधे राधे। आइए एक सुंदर भाव हम लोग थोड़ी देर आनंद ले लेते हैं इसका, फिर इसके बाद में आगे की चर्चा। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने।
जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, छवि लखी मैंने श्याम की जब से। भई बवरिया मैं तो तब से, भई बवरिया मैं तो तब से। बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से। नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सी सूरतिया। मन में बस गई मोहनी मूर्तिया। मन में बस गई मोहन मूर्तिया। लोग कहे मैं भई बवरिया, लोग कहे मैं भई बवरिया। हो जाऊं मैं तेरी सावरिया। हो जाऊं मैं तेरी सवरिया। ये कैसी निगोड़ी थी ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी निगोड़ी थी ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी। लोक लाज दीनी बिसरानी। लोक लाज दीनी बिसरानी। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी। लोक लाज दीनी बिसरानी। लोक लाज दीनी बिसरानी। रूप राशि अंग अंग समानी। रूप राशि अंग अंग समानी। हेरत हेरत रहूं दीवानी। हेरत हेरत रहूं दीवानी। मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने। तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई 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 क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारायण कई असुरों का उद्धार गोविंद ने दाऊ दादा जी के साथ में कर दिया। बोलो राधे राधे। इसी स्थिति में कंस को बहुत भय होने लगा।
कि हम जितने भी राक्षस, जितने भी खल भेजते हैं, उन सभी का उद्धार बलराम और कृष्ण ने कर दिया। तो हमें लगता कि हमारी भी गारंटी खत्म है। बोलो राधे राधे। अब विचार किया कि इनको बुलाया कैसे जाए। तब तक नारद जी का आना हो गया कंस के यहाँ। नारद जी ने देखा कंस को। कंस बहुत दुखी हो। कारण क्या? कहा गुरु जी क्या बताएं कि जो भी जितने दैत्यों को भेजा कृष्ण बलराम ने उन सभी का वहां पे चटपट कर दिया। नारद जी ने विचार किया कि यह है पापी, पृथ्वी पे भूमि पे भार बढ़ता ही जा रहा है अधर्म का। इसलिए प्रभु जितनी जल्दी हो सके इसका उद्धार करें, उसी में मंगल है। बोलो राधे राधे। इस स्थिति को देखा, कहा कि कंस, पहली बात तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम एक एक असुर को भेजते हो और वहां पे सभी ब्रजवासी मिलकर के उसको मार देते हैं। तुम तो ऐसा करो, हाँ, परशुराम जी का दिया हुआ तुम्हारे पास धनुष है, तुम तो धनुष यज्ञ का कार्यक्रम रखो और मेले का आयोजन करो। उसी में कृष्ण बलराम को बुला लेना और सभी मिलकर के यहीं पे मार देना। कंस के बात समझ में आ गई। नारद जी तो वहां से चले आए। अब इधर आए नारद जी वृंदावन। नारद जी का तो इधर उधर का आदान प्रदान वाली व्यवस्था। नारद जी हैं कौन? भगवान के मन है। भगवान जैसा ठाकुर जी चाहते हैं नारद जी वैसा ही करते हैं। इस स्थिति को नारद जी ने देखा। अच्छा, नारद जी का तो झगड़ा ठाकुर जी से भी हुआ है और बहुत खतरनाक झगड़े हुए हैं। बोलो राधे राधे। एक बार तो स्थिति ये हुई कि नारद जी को श्राप लगा है। किसका? दक्ष का। दक्ष का श्राप लगा। दक्ष के थोड़े बहुत बेटे नहीं, 11,000 पुत्रों को, 10,000 बच्चों को भेजा। बेटा, पहले की एक परंपरा थी ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद में ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्थ। दक्ष ने भेजा तपस्या के लिए। हिमालय की कंदराओं से 10,000 बच्चे आ रहे थे तपस्या करके। नारद जी रास्ते में मिल गए। अरे बच्चों, कहाँ से आ रहे हो? कहा कि तपस्या करके आ रहे हैं भगवान नारायण की। अच्छा, तो अब जा कहाँ रहे हो? जा रहे हैं गृहस्थ आश्रम में, विवाह करेंगे, पारिवारिक काम देखेंगे। नारद जी ने कहा कि गृहस्थ में तो जाओ, लेकिन हमारे कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर दे के जाओ। नारद जी ने अपने कूट प्रश्नों में दक्ष के 10,000 बच्चों को लटका दिया। कहा कि बेटा एक बात बताओ, ऐसी कौन नदी है जो दोनों तरफ बहती है? आगे को भी बहती है, पीछे को भी बहती है। और ऐसी कौन सी बिल है जिसमें एक बार जाने के बाद में दोबारा व्यक्ति को निकलना ही नहीं पड़ता? अब वो बोले गुरुजी ये तो हमें पता नहीं। नारद जी ने समझाया कि जो दोनों तरफ बहने वाली धार है वो है माया। जिस बिल में जाने के बाद में कभी निकलना नहीं पड़ता है वो है भगवान का परम पद, जो मोक्ष है, मोक्ष कैवल्य पद। जिसे ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति हो जाती है तो उसे दोबारा जन्म मरण के चक्कर से वो छूट जाता है। इनको ऐसा ज्ञान दिया, ये तो फिर वापस चले गए। दक्ष खड़े थे स्वागत के लिए कि बच्चे आ रहे होंगे। जानकारी हुई कि नारद जी ने बना दिया बाबा। स्थिति ये हुई, फिर दक्ष ने 1,000 बच्चों को फिर जन्म दिया। फिर वो बेचारे आराधना के लिए गए। नारद जी फिर रास्ते में मिल गए। फिर उनको कूट प्रश्नों में लपेट दिया। फिर वो बेचारे वापस हिमालय की तरफ चले गए। दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारे तो घर बार है नहीं कुछ, इधर उधर यही सब करते रहते हो। और हमें लगता नारद जी ज्यादा देर कहीं पे रुकेंगे तो ये सब यही करेंगे, और इनको श्राप दे दो। दक्ष ने श्राप दे दिया कि 2 क्षण के अलावा नारद जी कहीं रुक ही नहीं सकते। जब 2 क्षण के अलावा ज्यादा रुकोगे ही नहीं तो इधर उधर का कुछ हो ही नहीं पाएगा। लेकिन नारद जी एक बार जा रहे थे हरि का गुणगान करते हुए। बोलो राधे राधे। और हमारे नाम तो हम भूल रहे हैं इनका, दादा का, भाटी जी का, भाटी जी। तो हम तो उधर गए थे कथा करने, तो 2-3 कथाओं में आपका अंग संग प्राप्त हुआ हमें।
तो आप बैठे हैं तो हमें एकदम स्मृति आ गई, तो हमने कहा कुछ एक दो और चर्चाएं आप लोगों को अच्छी सुनाएं। दलपत सिंह जी। जी आपको तो जानते हैं, वहाँ उधर कौरवा में, उधर कई जगहों पे बैठना उठना हुआ साथ में, तो बड़े धर्मानुरागी हैं भाई बाटी जी। इस स्थिति को जब देखा, नारद जी आए कहा, हिमालय की कंदराओं में, तो लगा जब कि श्राप। नारद जी ने सुमिरत हरि साप गति बाधी, नारद जी ने भगवान हरि का स्मरण किया, श्राप की गति रुक गई वहीं पे। नारद जी ने स्मरण करना प्रभु का प्रारंभ किया, और थोड़े बहुत दिन नहीं रुके, काफी टाइम तक नारद जी स्मरण करते रहे, सांप की गति रुक गई वहीं पे। अब इंद्र को लगा कि ऐसा न हो कि हमारी गद्दी चली जाए नारद जी की तपस्या से, तो कामदेव को भेजा, कहा मित्र तुम हमारी सहायता करो, नारद जी की साधना में विघ्न डालो। कामदेव का आना हुआ, नारद जी ने अपने नेत्रों को खोला, लेकिन मुस्कुराते हुए नेत्रों को खोला। कामदेव तो पैरों पे गिर पड़ा, ऐसा न हो कि हमें श्राप देने या भस्म करने। नारद जी ने न भस्म किया न श्राप दिया। अब प्रशंसा करना कामदेव ने शुरू किया, नारद जी आप तो आप हैं, आपका क्या कहना। भगवान शिव ने तो हमें काम को तो जीता, लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए थे। लेकिन नारद जी आपने तो काम को भी जीत लिया, लेकिन और आपने तो क्रोध को भी जीत लिया। नारद जी देखो, ये ध्यान रखने की कुछ चीजें हैं। जब कोई व्यक्ति आपकी प्रशंसा करे तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि ये कहीं ऊपर से ही तो नहीं खाली प्रशंसा हमारी कर रहा है। बोलो राधे राधे। नारद जी की प्रशंसा की, नारद जी के अंदर आ गया अभिमान। नारद जी ने आपने तो काम को भी जीता, क्रोध को भी जीत लिया। शंकर जी तो क्रोध को भी नहीं जीत पाए। नारद जी को लगा हम तो शंकर जी से भी बड़े हो गए, भगवान शिव से भी बड़े। नारद जी ने कहा एक चीज को और जीता है हमने। बोले क्या? बोले वो तुमको नहीं पता। क्या जीता? नारद जी ने कहा लोभ भी नहीं है, इंद्र को बता देना। अब देवताओं ने जब स्थिति को जब सुना कि नारद जी ने काम को जीता, तो नारद जी की प्रशंसा नहीं देवताओं ने की। हरि प्रशंस मुनि सिरनावा, मुनि प्रशंस हरि सिरनावा। मुनि की तो नारद जी की तो प्रशंसा की, लेकिन धन्यवाद प्रभु को दिया कि प्रभु के कारण ही, भगवान नारायण के कारण नारद जी ने काम को जीता। अब नारद जी के अंदर अभिमान। नारद जी ने विचार किया कि पहले शिव के पास ही चलते हैं, उनको ही सुनाते हैं कि आप देखो काम को तो जीता, क्रोध को नहीं जीत पाए। हमने क्रोध को भी जीता, काम को भी जीता और लोभ को भी जीता। नारद जी आए, भगवान शिव सुनते क्या है? सिर्फ हरि चर्चा, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं सुनते। नारद जी आए कैलाश पर्वत पे भगवान शिव के पास। अच्छा, प्रणाम भी नहीं किया। प्रणाम करें क्यों? क्योंकि शंकर जी से बड़े हो गए। भगवान शिव ने कहा नारद जी कुछ हरि चर्चा सुनाओ। तो नारद जी ने पहले तो राम गुणगान सुनाते थे, लेकिन यहाँ पे मार चरित्र महेश सुनाए। राम को उल्टा कर दिया। सुनते तो सुनाते तो राम, नारद जी राम जी की कथा थे, अब सुनाते हैं जहां भी जाते काम की कथा। हमने काम को जीता, हमने काम को जीता। काम की कथा भगवान शिव को भी सुनाने लगे। भगवान शिव ने काम की कथा सुनकर के कहा नारद जी हम तो राम की कथा सुनना चाह रहे थे। तो नारद जी को लगा कि इन्हें अच्छा नहीं लगा हमने काम को जीता, इन्होंने खाली काम को जीता, हमने 3 चीजों को जीता। शायद ये द्वेष मानते हैं हमसे। नारद जी से भगवान शिव ने कहा नारद जी एक काम करना, मार चरित्र महेश सुनाए, अति प्रियजान महेश सिखाए। भगवान शिव ने कहा नारद जी ये कथा जो हमको सुनाई तो सुनाई, लेकिन तुमसे हाथ जोड़ करके निवेदन है आगे कहीं मत सुनाना जाके इस कथा को। नारद जी ने कहा हमें किसी से मतलब ही नहीं, हम क्यों सुनाएं किसी को। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन भगवान को तो सुनाएंगे। तो भगवान शिव ने कहा हम और किसी की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान नारायण हरि की ही बात कर रहे हैं, भूल के भी उनको मत सुनाना। नारद जी ने कहा अगर उन्होंने पूछा कि काम को कैसे जीता नारद जी, तो कहा अगर वो पूछे चल ही प्रसंग दुराए उदबहु, अगर वो पूछे काम को कैसे जीता तो भी मना कर देना प्रभु हमने काम को नहीं जीता, वो तो आपकी कृपा थी। लेकिन समुदीन उपदेश नहीं नारद सुहान।
भगवान से उन्हें समझाया, लेकिन नारद जी को बुरा लगा। नारद जी चले आए। अब विचार किया, पहले तो रोज जाते थे वैकुंठ भगवान नारायण के दर्शन करने, अब बहुत दिन हो गए वैकुंठ गए ही नहीं। भगवान नारायण, लक्ष्मी जी ने पूछा नारायण से कि प्रभु आजकल नारद जी नहीं आ रहे। कहा नारद जी को आजकल दूसरा वायरस ने पकड़ रखा है, भाई नारद जी ऐसे आने वाले नहीं है। बहुत दिन बाद नारद जी आए, क्षीर सागर में भगवान लेटे थे शेष सैया पे। जैसे नारद जी को देखा, भगवान ने अपने पैरों को समेटा, शेष सैया पे ही बिठाया आधे आसन पे। लक्ष्मी जी ने विचार किया, नारद जी पहले आते थे तो नीचे बैठते थे, ये कारण क्या कि आज प्रभु इनको अपने बराबर में बिठा रहे। अब भगवान ने पूछा नहीं, नारद जी ने बताना शुरू कर दिया। भगवान ने कहा बहुत दिन किन्हीं मुनिदाया। नारद जी ने कहा कि बात ऐसी है प्रभु, क्या बताएं। फिर वहां पे हम गए और वहां हमारी समाधि लग गई, काम को जीता, और फिर उसके बाद में यहाँ गए वहां गए, बहुत काम आ गए। भगवान से कहा अच्छा तो अब तो तुम भी भगवान हो गए। नारद जी प्रणाम करने लगे। प्रणाम मत करो, जब भगवान तुम भी हो हम भी भगवान, तो भगवान को प्रणाम थोड़ी करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। अब लक्ष्मी जी देख करके ये आश्चर्यचकित कि ये कैसी लीला प्रभु की। नारद जी 5 मिनट भी नहीं बैठे, प्रभु अब क्या बताएं, थोड़ा और भक्तों से मिलना है, उनके ऊपर भी कृपा करनी है। भगवान ने रोका भी नहीं, नारद जी चले आए वहां से। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु ये कैसी लीला। नारद जी को अर्ध अपने आसन पे बिठाया और हाथ जोड़ करके इनका अभिवादन किया। भगवान नारायण हंसे, कहा बात ऐसी है कि फोड़ा 2 प्रकार के होते हैं। एक तो फोड़ा वो होता है जिसमें पस न बना हो, तो कोई टेबलेट आप खा लो तो फोड़ा आपका सूख जाएगा, और पस अगर फोड़े में बन गया हो तो टेबलेट आप खाएं, सुखाने का प्रयास करें तो नुकसान करेगा आपको। तो कहा नारद जी के जो ये अभिमान का फोड़ा है, ये पहले अगर चले आते तो कच्चा था तो हम उसका कुछ इलाज कर सकते थे, लेकिन अब इनके अभिमान के फोड़े में इतना पस पड़ गया है कि बिना ऑपरेशन ये सही होने वाला है नहीं। इसलिए हम सोचते हैं ये फोड़ा और इनका बढ़े थोड़ा। नारद जी चले, भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया। रास्ते में ही विश्वनगर, वहां के राजा की बिटिया विश्व मोहिनी, नारद जी आए। राजा ने आकर के अच्छे तरीके से नारद जी का स्वागत किया और बिठाया। प्रसाद जी माया बिटिया को लेकर के आए, नाम विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी का अर्थ जो पूरे संसार को ही मोहित कर। नारद जी के सामने हाथ रख दिया, विश्व मोहिनी का। और ये विश्व मोहिनी कोई दूसरी नहीं, भगवान की माया है। नारद जी को हाथ दिया, महाराज हमारी बिटिया के हाथ को देख करके बताएं इसका भाग्य कैसा है, वर कैसा मिलेगा। नारद जी के ने जब हाथ को देखा तो उसकी रेखा में तो लिखा था कि जो इसको वरण करने वाला होगा वो अमर होगा, लेकिन नारद जी ने के समझ में आया जो इस कन्या का वरण करेगा वो अमर हो जाएगा। तो नारद जी ने उस कन्या के हाथ को लिया तो थोड़ी बहुत देर नहीं, बड़ी देर लगी रहे निहारी। बहुत देर तक नारद जी उसके हाथ को पकड़े ही रहे। महाराज ने पूछा गुरुजी बताओ इसके हाथ में क्या है। नारद जी ने विचार किया अगर इसका विवाह हमारे साथ में ही हो जाए तो कैसा रहे। नारद जी ने विचार किया अगर हमारे साथ में हो जाए तो हम खुद अमर हो जाए। तो नारद जी ने विचार किया मोरे हित हरिसम नहीं को, इसमें हमारी मदद खाली भगवान नारायण हरि के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। नारद जी जा कहीं रहे थे, लौट आए फिर क्षीर सागर में। भगवान नारायण के पास आए। भगवान हरि ने पूछा कि नारद जी बहुत जल्दी लौट आए। कहा प्रभु क्या बताएं, कुछ जरूरी काम था आपसे। भगवान ने कहा अभी तो काम को जीत के गए थे और इतनी जल्दी काम आ गया। बोलो राधे राधे। नारद जी ने कहा प्रभु एक ऐसा करो, हम विवाह करना चाहते हैं। क्या विवाह? विवाह भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो विवाह वाह वाह लोग करें और दूसरा होता है ब्याह, लोग आह आह करें।
बोलो राधे राधे। इस स्थिति को देखा तो नारद जी ने कहा प्रभु ऐसा करो, हम विवाह करना चाहते हैं विश्व मोहिनी से, तो आप अपना रूप हमको दे दो। भगवान ने कहा भले आदमी, कोई धन मांगते, वैभव मांगते, संपत्ति मांगते, वो ठीक था, विवाह तुम्हारा और शरीर हमारा, ये कैसा तुम्हारा विवाह। नारद जी से कहा नारद जी विचार कर लो क्या चाहिए, सोच लो। नारद जी ने कहा आपन रूप देव प्रभु मोहि। भगवान ने कहा विचार कर लो। नारद जी ने कहा अच्छा प्रभु ऐसा करो, हमें ऐसा रूप दो यही भी हो नाथ हित मोरा, ऐसा रूप दे दो जिसमें हमारा हित हो। भगवान ने कहा अब सही बात तुमने कही, तुम्हें हम ऐसा रूप देंगे जो हित नहीं तुम्हारा परम हित होगा। नारद जी को भगवान ने दे दिया बंदर का रूप, स्वयंवर कन्या का, विश्व मोहिनी का। अच्छा स्वयंवर का अर्थ ही होता है जो स्वयं कन्या वर, जिसको भी राजा महाराजा बैठे हुए हैं तो जिसके गले माला डाल ले। अच्छा जिस दिन से भगवान शिव के पास से आए थे नारद जी, भगवान शिव ने दो गण नारद जी के पीछे लगा दिए थे कि ये इनके पीछे चलते रहो और ये जहां जहां जाएं वहां का सीधे कनेक्शन कैलाश पर्वत से जोड़ दो। इनकी पूरी जो भी न्यूज है यहाँ तक प्रसारित करो कि क्या चल रहा नारद जी की लीला में, मीडिया करेगा। हाँ मीडिया के तरीके से। तो दो गण भगवान शिव के वो लगे नारद जी के पीछे कि काम को जीत के आए, भगवान शिव का अपमान करके आए, बात मानी नहीं। अब स्थिति ये हुई स्वयंवर में नारद जी आए। अब विचार किया भगवान नारायण ने रूप दिया है तो ऐसा वैसा रूप नहीं दिया होगा, है विश्व मोहिनी, वो तो विश्व का मोहन करने वाला तो हमारा भी रूप होगा। अब विचार इन्होंने शीशे में नहीं देखा, नारद जी ने आकर के बैठ गए स्वयंवर में सोफे पे। अब उसी सभा में शंकर जी के दो गण, एक इधर से बैठा एक इधर से बैठा, बीच में नारद जी। नारद जी कुछ भी कहो लेकिन विश्व मोहिनी माला तुम्हारे गले में डालेगी। नारद जी को लगे कि हाँ कुछ तो बात है ही हमारे अंदर। अच्छा नारद जी एक बात बताओ, ये रूप किसने दिया तुमको? अरे भगवान श्री हरि ने, नारायण ने दिया। दूसरा बोला हाँ हम भी सोच रहे थे ऐसा रूप दूसरा दे भी कैसे सकता। अब नारद जी बैठे, अब वो कन्या, नारद जी करते क्या है, वो कन्या मुख फेर करके दूसरी तरफ चलने लगती, नारद जी कूद करके आगे आ जाते कि हो सकता ये दिशा भूल गई हो, तो नारद जी दूसरी दिशा में जाते। नारद जी को अब दोनों गण लगे आगे पीछे। भगवान नारायण आए, विश्व मोहिनी ने भगवान नारायण के गले में माला डाली, भगवान तो लेकर के विश्व मोहिनी को 1 2 3 हुए। अब नारद जी बैठे। अब दोनों गणों ने कहा कि नारद जी कितना सुंदर है ये बंदर, कितना सुंदर है ये बंदर। नारद जी ने देखा भले आदमी, तुम तो कह रहे थे हमारे गले में माला डालेगी, तो गणों ने कहा माला को छोड़ो, पहले निज मुख मुकुर बिलोकऊ जाई, जल में पहले अपने मुख को तो देख लो जाके, बंदर का मुख है तुम्हारा। अब नारद जी ने कहा अच्छा तुम जो ये ज्ञान हमें अब दे रहे हो ये पहले नहीं बता सकते थे, पहले ही बता देते तो चैन आए कैसे किसी दीवाने को, एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। नारद जी ने कहा कि जाओ तुमको हम श्राप देते हैं, तुमने हमारा उपहास किया, तुम असुर योनि में चले जाओ। अब भगवान शिव के गणों ने हाथ जोड़ करके कहा नारद जी हमने तो तुम्हारा खाली उपहास किया, तो हमको तो तुम असुर योनि में भेज रहे हो, और जिसने तुम्हें ये रूप दिया है उनके बारे में क्या विचार है? उनको तो कहीं नहीं भेज रहे हो। नारद जी ने कहा कि उनको, उनके लिए भी हमने सोच रखा है, या तो उनको पीटूंगा जाकर के, या तो हजारों गालियों से उनका स्वागत करूंगा जाके। अब ये कह कौन रहा जो नारद जी बराबर भगवान का संकीर्तन भजन करते रहते हैं। नारद जी चले रास्ते से बहुत क्रोध में। अब भगवान की लीला, भगवान बीच में मिले, एक साइड में लक्ष्मी जी खड़ी है, दूसरी साइड में
विश्व मोहिनी, बीच में भगवान। नारद जी से पूछा, नारद जी कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा, जा कहीं नहीं रहे थे, तुम्हारे पास आ रहे थे। भगवान ने कहा, समस्या कुछ? नारद जी ने गालियों पे गालियां देना शुरू किया। अपने स्वतः तो दो लिए घूम रहे, हमारा एक भी नहीं होने दिया। तो नारद जी ने कहा, तुम्हें हम गालियां दे रहे, तुम्हारे ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा? भगवान ने कहा, नारद जी वैसे तो विधान तो ये है कि ससुराल में गालियां मिलती हैं, मंगल गाली, लेकिन ससुराल में तो मिल नहीं पाई, तो हम सोच रहे बीच में ही तुम्हारे द्वारा सुन लें। नारद जी गालियों पे गालियां भगवान को देते रहे। अरे तुम कपटी हो, मथा सिंधु रुद्र बौराए हो, सुरन तेर विषपान कराए हो। भगवान को अनेक गालियां दी, कहा कि हम तुमको श्राप देते हैं। भगवान ने कहा, क्या? कहा कि हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस तरीके से नारी की विरह में हम व्यतीत हैं, तो तुम भी कभी नारी के विरह में ही व्यतीत होंगे, और तुम्हारी सहायता भी बंदर ही करेंगे। बोलो राधे राधे। भगवान ने क्या किया? निज प्रभु माया दूर निवारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। भगवान ने अपनी माया को तुरंत हटाया, न वहां रमा न वहां राजकुमारी, कोई नहीं, भगवान अकेले खड़े। अब नारद जी ने देखा कि भगवान अकेले खड़े, कि ये तो माया थी प्रभु की। नारद जी भगवान के चरणों पे गिर पड़े। प्रभु मृता हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहे दीन दयाला। ये हमारा जो श्राप है ये मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा, श्राप तो तुम्हारा मिथ्या नहीं होगा, लेकिन अब आगे मत कहना जाकर के भगवान परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, कि हमारे सिर पे कुछ नहीं है। अब तुम्हारे श्राप को ही हमने रख लिया है अपने सिर पे, तो प्रभु हमारे ये पाप किस प्रकार से कम होंगे? कहा कि तुमने भगवान शिव का अपमान किया है, इसलिए जप हो जाए शंकर सतनामा, होइए हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, हमें भगवान शिव के जितना प्रिय संसार में कोई भी नहीं है। इसलिए भगवान शिव के ही 108 नामों का स्मरण करो जाके, तभी तुम्हारा मंगल होगा। बोलो राधे राधे। नारायण इस स्थिति को देखा, नारद जी आए कहाँ? वो वृंदावन में। वृंदावन में नारद जी का आना हुआ, गौशाला में प्रभु खड़े हैं। नारद जी ने प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु कंस का जल्दी उद्धार करो, जितना जल्दी हो सके। भगवान हंसे, वाह नारद जी, उधर कंस को समझा के आ रहे हो कि यहाँ बुला के दोनों को मारो, और यहाँ हमको समझाने आए हो। नारद जी मुस्कुराए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, नारद जी को विदा किया। इधर कंस जानता है कि भेजें किसको, विश्वास किस पे करेंगे, ब्रजवासी किसके साथ में भेजेंगे। तो कंस ने बुलाया अक्रूर जी को। अक्रूर जी गोविंद के चाचा हैं, और आज अपनी अर्ध गद्दी पे ही अक्रूर जी को बिठाया। अक्रूर जी, हम ये चाहते हैं तुम यहाँ से वृंदावन चले जाओ, और कृष्ण बलराम को वहां से लेकर के आओ मथुरा। तो अक्रूर जी को पता है कि ये साक्षात ही गोविंद हैं, साक्षात ईश्वर हैं। अक्रूर जी ने बात मान ली। अक्रूर जी का आना हुआ वृंदावन में, गौशाला में मिलना हुआ। गोविंद ने कहा कि चाचा जी ऐसा है, जो ये बात हमें तुमने बताई कि हमें दोबारा आना नहीं है, ये बात हमारे यहाँ यशोदा मैया और नंद बाबा को बिल्कुल मत बता देना, क्योंकि देखो जन्म तो कोई भी दे सकता है, जन्म देने वाले से पालने वाला, संस्कारों को देने वाला बड़ा होता है। इसलिए गोविंद ने कहा जो अब आगे की लीलाएं हैं इसके बारे में कुछ मत बताना यहाँ। अक्रूर जी ने कहा ठीक है। शाम जब हुई, यशोदा नंद बाबा से कहा कि बाबा आपके लिए एक निमंत्रण पत्र आया है कंस के द्वारा कि कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा आना है आपको। यशोदा मैया को जैसे पता चला, ये धन्य है माता यशोदा, धन्य है यशोदा मैया कि इन्होंने कृष्ण को कभी भी कृष्ण से नहीं चाहा। इसलिए प्रेम की जब कहीं पे बात होती है तो गोपियों के प्रेम को प्रेम की ध्वजा पताका बताया जाता है, क्योंकि इन्होंने ठाकुर जी से कुछ नहीं चाहा, ठाकुर जी को चाहा है। इस स्थिति को जब देखा तो यशोदा मैया ने कहा नहीं भैया, हम तो अपने कृष्ण कन्हैया को कहीं भेजने वाले नहीं हैं,
हैं? एक दिन के लिए भी नहीं। ठाकुर जी ने कहा मैया सबके बालक कहीं तो कहीं जायो करें और तू हमें कहीं भेजे ही ना। तो कहा कि अच्छा जब तुम्हारा ही मन है जाने का तो कहा बात एक दिन की है, मेला देख करके आज जाएंगे, कल रुकेंगे, परसों वापसी हमारी। यशोदा मैया ने जब सोचा कि इनका ही जाने का मन है तो ठाकुर जी को जाने का आश्वासन दे दिया। इधर समस्त गोपियां खड़ी हैं। इनको जब पता चला कि हमारे प्राण वल्लभ ही हमें छोड़ करके जा रहे हैं, समस्त गोपियां आ गई नंदालय में। हजारों की संख्या में गोपियां अक्रूर के रथ के आगे खड़ी हैं कि हमारे ऊपर से इस रथ को निकाल करके लेके जाओ। इसलिए आवन कही गए अजहु न आए। भगवान कह तो गए थे कि परसों आएंगे, लेकिन परसों तो छोड़ो, बरसों निकल गए, प्रभु वहां से लौटे नहीं। बोलो राधे राधे। कोई कहियो रे प्रभु आवन के, 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 कोई कहियो रे प्रभु आवन के। आप न आए लिख नहीं भेजे, आप न आए लिख नहीं भेजे, पान पड़ी ललचावन के, पान पड़ी ललचावन के। कोई कहियो रे प्रभु आवन के, कोई कहियो रे प्रभु आवन के। ये दो नैन कहो नहीं मानत, ये दो नैन कहो नहीं मानतो, नदियाँ बहे जैसे सावन की, नदियाँ बहे जैसे सावन की। कहियो रे आवन के, कोई कहियो रे प्रभु आवन के, कोई कहियो रे प्रभु आवन के। भगवान के रथ के आगे समस्त गोपांगनाएं खड़ी हो गई। इस स्थिति को जब देखा, अरे इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया, ये तो महान क्रूर है। अहो विधातस्तवन क्वचित दया, संयोज्य मैत्रा प्रणयन देहिना, तांसा कृतार्थान विहुनंच पार्थकम, विक्रीडितम ते अर्व क्वचेष्टितम यथा। अरे विधाता, तुम्हारा भी खेल ऐसे है जैसे कुछ बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाते हैं और बना करके खेलते रहते हो। जैसे ही उनका खेलने का मन भरा तो एक लात में ही सारे खिलौनों को बिगाड़ा और वहां से चलते बने। इस स्थिति को जब देखा तो समस्त गोपियां रथ के आगे। अब देखो, कृष्ण जैसा संसार में कोई लीला दूसरे देवता की नहीं है। इसलिए अगर कोई मैया भी चाहती है, आज भी कृष्ण अष्टमी को बेटा कितना भी उसका कैसा भी हो तो हर माँ श्रृंगार करती है जन्म अष्टमी के लिए कि ये भी कृष्ण जैसा लगे। बोलो राधे राधे। अगर कोई मैया चाहती है पुत्र कैसा हो तो कृष्ण जैसा। अगर कोई पति प्राप्त करना चाहती है तो कैसा चाहती है कि कृष्ण जैसा पति मिले। और अगर कोई सखा भी चाहता है सुदामा जैसा तो वो भी चाहता है कि कृष्ण जैसा सखा मिले। और अगर कोई मित्र भी चाहता है अर्जुन के जैसे तो वो भी चाहता है कि कृष्ण जैसा मित्र मिले। 5 भाई, एक तरफ पूरा जूथ लगा हुआ था कौरवों का, लेकिन प्रभु ने पांडवों को विजयश्री दिलवा दी।
तो ऐसी प्रभु की महिमा है। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां चलता था न काम तीरों और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। अच्छा, प्रभु ने जो काम अस्त्रों से नहीं हो सके, ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी से वो कार्य किए। अच्छा, बांसुरी को भी प्रभु ने हर जगह नहीं बजाया। बंसी क्या है? ये प्रेम का संवाहक है, लेकिन प्रभु ने बांसुरी को वहीं पे बजाया जहां पे लोग उस बांसुरी की भाषा को समझ सकते हैं। वृंदावन में ही राधा जी को उस बांसुरी को दे दिया और प्रभु परसों के लिए कह करके चले गए वहां। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत बारिश ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। ये गोपियां जहां